नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश कुमार राघव स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब चैनल बाई एस राघव क्लासेस में। और दोस्तों, इस चैनल पर इस समय जो इकोनॉमिक्स का पार्ट, क्योंकि आपकी बैंकिंग के एग्ज़ाम आने वाले हैं और आपका यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आने वाला है, उसमें भी इकोनॉमिक्स का जो करंट बेस्ड भी है और इकोनॉमिक्स बेस्ड भी है। जैसे कि आपका जो पार्ट हो गया जिसमें हमने बात की थी जनगणना की, वीडियो की हमने बात की थी जनगणना के, तो हमने जो हिस्ट्री वाला पार्ट है, जनगणना कहाँ से स्टार्ट हुई कैसे हुई उसको भी कवर किया। और जनगणना में हमने जो बात की, हम इसको भी कवर किया कि आपका जो जनगणना हुई थी उसमें क्या क्या फैक्ट्स रहे थे, उन फैक्ट्स की बात की थी। और उसके बाद जो नया टॉपिक हमने उठाया था वो इकोनॉमिक्स के बेसिस पर योजना आयोग, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, हम उसकी बात करने जा रहे हैं। और योजना आयोग में ऑलरेडी मैं कि योजना आयोग कैसे स्टार्ट हुआ, उसकी हिस्ट्री क्या थी, उसकी मैं यहाँ बात कर ऑलरेडी कर चुका हूँ। और उसके बाद योजना आयोग में हम 5 ईयर प्लान को डिस्कस यहाँ ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक, योजना आयोग कैसे स्टार्ट हुआ हम इसकी बात कर चुके हैं। योजना आयोग में हम नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, जिसको हम एनडीसी बोलते हैं और हिंदी में बात करें तो बोलते हैं इसको राष्ट्रीय विकास परिषद, हम इसकी भी बात यहाँ कर चुके हैं। हालांकि जो राष्ट्रीय विकास परिषद, अब इसको खत्म कर दिया गया और इसको मिक्स कर दिया गया था नीति आयोग में। और वो मिक्स कब किया था? 1 जनवरी 2015 को। और जो खत्म किया गया था वो कब किया गया था? 31 दिसंबर 2014 को। ये सारे के सारे फैक्ट जो भी है मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ। दोस्तों, कोई शॉर्ट वीडियो का कंसेप्ट मेरे पास नहीं है, क्योंकि मेरा मानना यह है कि अगर आपको बेहतर पढ़ाई करनी है तो आपको बेसिक पॉइंट भी आपको पता होने चाहिए। क्योंकि आजकल वो समय गया कि आपने थोड़ा सा पढ़ा आपका सिलेक्शन हो गया, क्योंकि कंपटीशन बहुत हार्ड है। और कंपटीशन हार्ड के लिए अगर हमें अच्छे कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है, कंपटीशन को फाइट करने के लिए अच्छे से तैयारी अगर हमें करनी है, तो हमें बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ से चीज़ें स्टार्ट हुई, डैट मीन्स अगर हम बात करें तो जीरो लेवल से हाई लेवल तक हमें यह चीज़ों को देखना है। डैट मीन्स कहने का मतलब है कि कोई भी एक सिंगल पॉइंट भी आपका इसमें अगर छूटता है तो हम कहीं ना कहीं एक नंबर वहाँ गंवा देंगे, या अगर 2 नंबर का है तो 2 नंबर हम गंवा देंगे। तो कहने का मतलब है कि आज की डेट में कोई भी क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाए उसका कह नहीं सकते। और मैं बहुत से हो सकता है आपका पीसीएस से पहले मैं आपका जो इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस है वो करा दूंगा। आपके आने वाले अगले 2 दिन में आपका योजना आयोग और नीति आयोग खत्म करके हम एक जो कंसेप्ट ये भी रखेंगे कि नीति आयोग और योजना आयोग में डिफरेंस क्या है। तो चलिए, टाइम ना लेते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। और स्टार्ट करेंगे 5th 5 ईयर प्लान से। मैं ऑलरेडी आपको हरित क्रांति के बारे में बता चुका हूँ, 4 ईयर 5 ईयर प्लान बता चुका हूँ, थर्ड पंचवर्षीय योजना मतलब थर्ड 5 ईयर प्लान बता चुका हूँ। तो इन सारी चीज़ों को आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। इसकी वीडियो में, जो आज की वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। प्लस जो पिछला पार्ट है उसको आप मेरे चैनल वाई एस राघव क्लासेस पर जाकर भी देख सकते हैं। और उसकी प्लेलिस्ट में जीएस नोट्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं अब 5th 5 ईयर प्लान की। क्योंकि 4 5 ईयर प्लान हम यहाँ कर चुके थे और ये बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पंचवर्षीय योजना है। क्यों है? देखिएगा, फैक्ट को पहले देखिएगा। तो कहने का मतलब है पहले इस्तेमाल करो और फिर विश्वास करो। एक टैगलाइन है घड़ी की, तो सीधा सीधा पहले पढ़ो, पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगाओ और क्वेश्चन लगाने के बाद अगर कुछ बचे तो मुझे बताइए। मेरे पास समय जल्दी वाला नहीं है, मेरे पास समय ये है कि एक बेहतर कराने का है। तो ध्यान दीजिएगा, हम बात करने जा रहे हैं 5th 5 ईयर प्लान के। 5th 5 ईयर प्लान मतलब 5वीं पंचवर्षीय
योजना, हम इसकी बात करने जा रहे हैं। अब ये पांचवी पंचवर्षीय योजना कहाँ से कहाँ तक ही हुई, तो पहले उसका टाइम पीरियड देखिएगा। तो ये जो टाइम पीरियड रहा, तो हमें मालूम है जो फोर्थ 5 ईयर प्लान रहा था वो 69 से लेकर 74, तो और ये रहा 1974, मतलब 1974 से लेकर 1979 तक, क्योंकि 5 साल का टाइम पीरियड रहता है। अब आपने देखा होगा कि पिछली वीडियो में मैं हर 5 ईयर प्लान में ये बताता हूँ कि आपका उस समय के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, क्योंकि नॉर्मली अगर बात करें, हम ये सभी को पता है कि जो आपका 5 ईयर प्लान है उसके अ, जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, मतलब एक्स ऑफिसो जो होते हैं, वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो डेट मीन्स प्रधानमंत्री कौन थे इस समय? और वो कौन थे? भारत की प्रथम प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, महिला प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, भारत की प्रथम महिला प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ठीक। अब जैसे ये 5 ईयर प्लान इंपॉर्टेंट क्यों है, तो देखिए सबसे पहली चीज, सबसे पहली बार किसी भी पंचवर्षीय योजना में एक नारा दिया गया था, और वो नारा क्या था? गरीबी हटाओ। आपको ध्यान होगा जो 2019 के लोकसभा इलेक्शन हुए थे उसमें भी ये नारा बहुत चला था, और इस पर काफी ज्यादा विवाद भी हुआ था, लेकिन मैं पॉलिटिकल बात नहीं करना चाहूंगा। मैं उसको कनेक्ट कर रहा हूँ केवल, मैं किसी पॉलिटिकल बेसिस पर बात नहीं करता। ठीक। तो इसमें नारा क्या दिया गया था? गरीबी हटाओ नारा दिया गया। ये पंचवर्षीय योजना किस चीज के लिए जानी जाती है, ध्यान दीजिएगा। ठीक। तो ये पंचवर्षीय योजना जानी जाती है किसके लिए? गरीबी और महंगाई को दूर गरीबी और महंगाई को, एक मिनट रुकिएगा, दूर करना, इस पंचवर्षीय योजना का क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था। अब इस पंचवर्षीय योजना में सबसे पहली जो उपलब्धि हुई थी वो क्या हुई थी? तो आपको मालूम है ये पंचवर्षीय योजना वो पंचवर्षीय योजना थी जिसमें 1974 में हमारे देश में सबसे पहली जो ग्रामीण बैंक थी वो खोली गई थी, और वो ग्रामीण बैंक कौन सी थी? प्रथमा ग्रामीण बैंक। तो सबसे पहले क्या की थी? ग्रामीण बैंक खोली गई थी, रीजनल रूरल बैंक। ठीक। इस पंचवर्षीय योजना में, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब पहली ग्रामीण बैंक भारत में खोली गई थी उस समय जो भारत के में चलने वाली जो योजना थी वो कौन सी योजना थी? तो आंसर क्या आएगा? फिफ्थ 5 ईयर प्लान। तो ग्रामीण बैंक। ठीक। और ये कौन सी ग्रामीण बैंक थी? पहले ग्रामीण बैंक खोली गई। मैं यहाँ लगा देता हूँ फर्स्ट, पहली ग्रामीण बैंक खोली गई थी। और ये कौन सी थी? ये थी कौन सी? प्रथमा ग्रामीण बैंक। ठीक। अब जैसे दूसरे यहाँ क्या हुआ था कि जो 25 जून, देखिए इस योजना एक बहुत बड़े फैसले के लिए भी जानी जाती है। हमारे देश में आंतरिक अशांति के कारण केवल एक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, और वो कौन सी योजना के अंतर्गत लगा था? 5 ईयर प्लान के अंतर्गत। और वो कब लगा था? 1975 में। तो ध्यान दीजिएगा, 25 जून 1975 में आंतरिक अशांति के कारण
राष्ट्रपति शासन लागू हुआ, मतलब नेशनल इमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक। और इसमें एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, पहले ये केवल प्रधानमंत्री से पूछकर लगाई जाती थी। ठीक। केवल किसके उससे लगाई जाती थी? प्रधानमंत्री से पूछकर। तो ध्यान दीजिएगा, पहले केवल प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लगाता था। लेकिन इसमें एक क्या किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, मतलब इसका संविधान संशोधन किया गया। और वो संविधान संशोधन कौन सा था? 44th संविधान संशोधन, CAA, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, मतलब संविधान संशोधन। ठीक। और ये किया गया था 1978 में। और इसमें क्या किया गया था कि इसमें क्या किया था कि दो चीजों को बदल दिया गया। एक तो अब आंतरिक अशांति के कारण नहीं, ये सशस्त्र विद्रोह, मतलब विद्रोह हो और वो कैसा हो? सशस्त्र। विद्रोह मतलब हथियारों के साथ विद्रोह हो, और मंत्रिमंडल की सलाह पर, अब प्रधानमंत्री नहीं, मंत्री मंडल की सलाह पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा। तो ये जो दोनों पॉइंट हैं इसको ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पॉलिटी में पूछा जाता है, ये पॉलिटी के पॉइंट है। अब जैसे 1977 में इसी योजना आयोग के दौरान 1977 में जो चुनाव हुए उसमें इंदिरा गांधी हार गई थी। और इंदिरा गांधी हार गई तो उस समय फिर जो सरकार बनी थी, वो सरकार कौन सी बनी थी? जनता दल की सरकार बनी थी। और जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने गुलजारी लाल नंदा। और आपको ध्यान होगा कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बना था तो उसमें जो उपाध्यक्ष रहे थे वो कौन से थे? मतलब 5 ईयर प्लान का जो कमेटी बनी थी उसमें जो उपाध्यक्ष थे वो कौन से थे? गुलजारी लाल नंदा थे 1950 में। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब उसमें क्या हुआ, जैसे ही गुलजारी लाल नंदा जी की सरकार बनी, जनता दल की सरकार बनी, तो उस समय 1978 में फिफ्थ 5 ईयर प्लान को खत्म कर दिया गया। ठीक। भाई सरकार बनी और सरकार ने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया गया। तो इस वजह से ये जो 5 ईयर प्लान चला, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा 5 ईयर प्लान है जो केवल 4 साल चला था? क्योंकि जितने भी 5 ईयर प्लान थे वो 5 साल चले। ठीक। लेकिन केवल यही एक ऐसा 5 ईयर प्लान था, केवल एकमात्र पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जो 4 साल चला। क्योंकि 79 में खत्म होना था, लेकिन कहाँ खत्म कर दिया गया? 78 में। तो केवल कितने साल चला था? 4 साल चला था। ठीक। तो कहने का मतलब है कि जो 5 ईयर प्लान, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। यहाँ तक आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। चलिए कुछ नोट करके एक चीज़ लिखिएगा। नोट करके चीज़ लिखिएगा एक,
ध्यान दीजिएगा, जो 1978 से 1980 तक का जो समय था, जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था उसको रोलिंग प्लान कहा गया। जो 6 5 ईयर, सॉरी फिफ्थ नहीं, 6 5 ईयर प्लान, क्योंकि अगला आने वाला जो था वो छठवां 5 ईयर प्लान था, मतलब छठवीं पंचवर्षीय योजना थी। तो छठवीं पंचवर्षीय योजना को क्या कहा गया, मतलब 5 ईयर प्लान को रोलिंग प्लान, मतलब हिंदी में अगर बात करें अनवरत योजना कहा गया। अब क्यों कहा गया था, इसके पीछे रीजन था। रीजन ये था कि जो आपकी अगर हम बात करें कि जो आपकी जो मोरारजी देसाई, सॉरी सॉरी सॉरी, एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ प्रधानमंत्री थे वो गुलजारीलाल नंदा नहीं। एक चीज गलत हो गई है दोस्तों यहाँ, तो इसको सही कर लीजिएगा। जो प्रधानमंत्री थे वो गुलजारीलाल नंदा नहीं, वो प्रधानमंत्री थे कौन से, मोरारजी देसाई। ठीक, तो इसको सही कर लीजिएगा। कभी कभी आ जा बेटा, अंदर आ जा। अंदर आ जा। अन्नो, अन्नो। सॉरी दोस्तों, हल्का सा डिस्टरबेंस था, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो जो आपकी जो सरकार जो बनी थी वो किसकी बनी थी, जनता दल में मोरारजी देसाई की 1977 में। जो मोरारजी देसाई की सरकार थी, ठीक, हुआ क्या था कि इसको अनवरत योजना क्यों कहा गया, मैं इसकी बात कर रहा था। जो छठवीं पंचवर्षीय योजना थी कि वो केवल 2 साल चली। किसकी सरकार, मोरारजी देसाई की सरकार, जनता दल की सरकार। ठीक, और उसके बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे चौधरी चरण सिंह। ठीक, चौधरी चरण सिंह को प्रधानमंत्री बनाया गया, लेकिन चौधरी चरण सिंह जी के अंतर्गत एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, और वो क्वेश्चन क्या है, तो उसकी अगर हम बात करें तो वो क्वेश्चन है कि ऐसे कौन से प्रधानमंत्री हैं जो अपने कार्यकाल में कभी भी सदन में नहीं गए। तो चौधरी चरण सिंह अपने कार्यकाल में, अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में कभी भी सदन में नहीं गए। और जो विपक्ष था, विपक्ष ने इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव जो, अगर हम कहें कि उसको पास होता, उससे पहले चौधरी चरण सिंह जी ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया था। ठीक, और जो 78 से 1978 से 1979, ठीक, मतलब 78 से 79, ठीक, तो ये जो प्लान था इसको 1 साल का प्लान मानकर खत्म कर दिया गया था। इसको 1 ईयर प्लान, एक वर्ष का मतलब योजना, ठीक, प्लान आप समझ गए होंगे, मानकर खत्म कर दिया गया। ठीक, ये था दोस्तों आपका जो फिफ्थ 5 ईयर प्लान था, और वो जो आपके सामने बहुत कोशिश की है मैंने अच्छी तरीके से रखने की। ठीक, तो चलिए आपको समझ में आया होगा।
अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 5 ईयर प्लान की, और वो 5 ईयर प्लान कौन सा है? 6 5 ईयर प्लान। ठीक, 5 ईयर प्लान मतलब छठवीं पंचवर्षीय योजना। ठीक, तो अगर छठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो जो इसका जो टाइम पीरियड है वो नोट करिएगा। देखो खत्म कब हुआ था? 80 में। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 80 से ही। तो 1980 से लेकर 1985 तक। अब दोस्तों यहाँ अगर हम बात करें तो इसमें अगर हम पीएम की बात करें, जैसा कि हर पंचवर्षीय योजना में हम बात करते हैं, तो यहाँ जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे पहले? तो वो थे इंदिरा गांधी। लेकिन आपको मालूम है इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी कब? 1984 में। ठीक, इनकी हत्या कर दी गई, और इनकी हत्या करने के बाद जो नेक्स्ट प्रधानमंत्री बने थे इनके बेटे स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जी। ठीक, तो अगर बात करें कि जो छठवीं पंचवर्षीय योजना में आपके दो प्रधानमंत्री रहे, पहले इंदिरा गांधी और दूसरे राजीव गांधी। अब ये छठवीं पंचवर्षीय योजना में क्या था, ये किसके बेसिस पर थी और कैसे थी, तो चलिए जरा इसको देखते हैं। छठवीं पंचवर्षीय योजना जानी जाती है संरचनात्मक बदलाव के लिए। ठीक, और दूसरा आधुनिकरण के लिए। ठीक, मतलब संरचनात्मक जो बदलाव हैं उनको लाया जाएगा। ठीक, दूसरा जो देश में क्या लाया जाएगा? आधुनिकरण लाएगा। और आधुनिकरण लाया जाएगा तो इसी के परिप्रेक्ष्य में पहले हमने देखा था जो 4th 5 ईयर प्लान था उसमें 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था, और वो कब हुआ था? 19 जुलाई 1969 में। लेकिन यहाँ 6 बैंक का नेशनलाइजेशन फिर किया गया, और वो किया गया था 15 अप्रैल 1980 में। ठीक, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। ठीक है। ठीक, अब जैसे अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दोस्तों हमने एक चीज देखी थी कि 1974 में हमारे देश में पहली बैंक खोली गई थी, प्रथमा ग्रामीण बैंक, जो खोली गई थी कहाँ? यूपी में। और उसी के बेसिस पर यहाँ दो काम हुए कि 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की शुरुआत हुई, और 1 जनवरी 1982 को ही एक्जिम बैंक की शुरुआत हुई। तो चलिए 1 जनवरी 1982 को एक्जिम बैंक फुल फॉर्म होता है एक्जिम का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक। ठीक, मतलब आयात और सॉरी निर्यात और आयात बैंक। इंग्लिश में लिख देता हूँ, इंग्लिश में ही आप इसको ध्यान रखिएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक, मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। इसकी शुरुआत हुई। अब ये देखती क्या है? ठीक, मतलब इसको खोला गया, इसकी स्थापना हुई। ये जो
बाहर से जो विदेशों से जो आयात और निर्यात होता है, ठीक, ये उसको देखता है। तो अगर हम बात करें कि वहाँ जो आपकी कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी जो है, उसको जो देखने का काम करता है वो कौन सा है? एग्जिम बैंक। दूसरा 15 सॉरी 12 जुलाई को। उन्नीस सौ बयासी को ही नबार्ड की स्थापना हुई। ठीक, जो नेशनल बैंक नेशनल बैंक एंड एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, ठीक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, उसकी स्थापना हुई। जो ग्रामीण बैंक को क्या करती है? रेगुलेट करती है। जैसे कि राष्ट्रीयकृत बैंकों को कौन रेगुलेट करती है? आरबीआई। ऐसे ही ग्रामीण बैंक को रेगुलेट कौन करती है? नाबार्ड रेगुलेट करती है। ठीक, तो अगर हम बात करें तो जो किसानों के लिए जो वर्क करती है, उसकी जो जो बैंकें वर्क करती हैं, उनका जो हेड होता है वो कौन करती है? नाबार्ड होती है। उसकी शुरुआत की गई थी। ठीक, और ये जिस एक्ट के अकॉर्डिंग शुरुआत की गई थी वो एक्ट था आपका, ठीक, तो नाबार्ड एक्ट था 1992 एक्ट के तहत। ठीक, क्योंकि ये खोली पहले गई थी, एक्ट इसका बाद में आया था। अब जैसे अगर हम बात करें कि 1984 जिस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या की गई थी, उसके पीछे, हत्या के पीछे कारण क्या था कि 1984 में अमृतसर में अमृतसर गोल्डन टेम्पल में अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में ऑपरेशन ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया। क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था वो किस टेम्पल में चलाया गया था? तो अमृतसर टेम्पल में चलाया गया था। ठीक, और इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत, ठीक, जो खालिस्तान की मांग थी, खालिस्तान की मांग को क्या कर दिया गया था? खालिस्तान की मांग को खत्म कर दिया गया था या दबा दिया गया था। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, कोई दिक्कत, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। चलिए, अगर चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं तो आप इसको नोट नोट भी करें, याद करें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें तो 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी उनके घर पर। और आपको मालूम है उसके बाद काफ़ी सिख दंगे भड़के थे। ठीक, और बचे हुए समय के लिए राजीव गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। यहाँ तक आपको क्लियर है? तो ये था दोस्तों आपका 6 5 ईयर प्लान। अब बात करते हैं हम 7th 5 ईयर प्लान की। तो हेडिंग डालिएगा 7th 5 ईयर प्लान, और इसको हिंदी में क्या कहते हैं? पंचवर्षीय योजना। ये आपको मालूम है, मैं बार बार नहीं लिख रहा हूँ। ये कहाँ से कहाँ तक था? तो देखो ये चलाया गया था कहाँ तक? 85 से। तो स्टार्ट कहाँ से होगी? 1985 से 1990। ठीक, अब इसमें क्या खास था? तो चलिए बात करते हैं इसके पॉइंट पर। सबसे पहले इस 5 ईयर प्लान में जो हमारी क्षेत्रीय
असमानताएं जो थी को, क्षेत्रीय असमानताएं को फोकस किया गया था, मतलब को केंद्रित किया गया था, उन पर मतलब ध्यान दिया गया था। ठीक। और इस समय जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे प्रधानमंत्री उस समय? पीएम थे आपके कौन? आपको मालूम है उस समय पीएम कौन थे? राजीव गांधी जी। ठीक। और दूसरे अगर हम पॉइंट की बात करें कि जो 7th 5 ईयर प्लान है, इसमें बहुत सारी, हम इसको योजनाओं का प्लान भी कहते हैं, हालांकि हम पढ़ योजना ही रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी योजनाएं चलाई गई, जैसे कि 1985 में इंदिरा आवास योजना चलाई गई। ठीक। उसके अगर बात करें हम कि 1986 में ग्राहक सुरक्षा अधिनियम लाया गया। अधिनियम मतलब एक्ट लाया गया। कंज्यूमर सिक्योरिटी एक्ट या प्रोटेक्शन एक्ट की अगर हम बात करें तो वो लाया गया था। ठीक। 1989 में अगर बात करें हम, 1989 में आपकी दो योजना चलाई गई थी। पहली थी आपकी कौन सी, जिसको हम बोलते हैं जवाहर रोजगार योजना। और दूसरी जो योजना चलाई गई थी वो की थी नेहरू। ठीक। दोनों मतलब जवाहरलाल नेहरू के नाम पर थी, नेहरू रोजगार योजना। ये दो योजना आपकी चलाई गई, रोजगार से संबंधित थी। ठीक। और इसमें एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया था, जो मतदान की उम्र थी, उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया था? 18 वर्ष कर दिया गया। ठीक। कितने वर्ष कर दिया गया? 18 वर्ष। कहां से? 21 वर्ष से। एक और जो महत्वपूर्ण काम हुआ 7th 5 ईयर प्लान में, वो क्या था? राजीव गांधी द्वारा भारत में कंप्यूटर की शुरुआत की गई थी। ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन कि जो कंप्यूटर की शुरुआत जो की गई थी वो किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी? तो किनके द्वारा की गई थी? राजीव गांधी द्वारा। मतलब कंप्यूटर भारत में लाने वाले जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? राजीव गांधी थे। और जो कंप्यूटर की जो शुरुआत हुई थी वो किस 5 ईयर प्लान में शुरुआत हुई थी? तो वो थी आपकी 7th 5 ईयर प्लान। उसके बाद इस 5 ईयर प्लान में परिवार नियोजन पर भी ध्यान दिया गया। दिया गया। और एक योजना नारा दिया गया था, जो इस के तहत नारा क्या दिया गया था? आज की आवाज दो बच्चों पर नाच। ठीक। आज की आवाज दो बच्चों पर नाच। ठीक। और यही अगर बात करें इसी 5 ईयर प्लान के दौरान, मैं यहां लिख देता हूं, राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई थी।
चुनावी अभियान के दौरान। ठीक, और उनके बाद जो 19 नोट करके लिखिएगा इस पॉइंट को, 1990 मतलब 1990 से लेकर 1991 और 1991 से लेकर 1992। ठीक, इनको एनुअल, इनको क्या किया गया कि इसको एनुअल प्लान घोषित कर दिया गया था। ठीक, मतलब एनुअल प्लान मतलब वर्षीय योजना, मतलब एक वर्षीय योजना। ठीक, एक वर्षीय योजना यहाँ घोषित कर दिया गया था। और यहाँ राजीव गांधी के बाद यहाँ जो सरकार बनी थी वो किसकी बनी थी? जो सरकार बनी वो उस समय सरकार किसकी थी? वो समाजवादी दल की सरकार थी। ठीक, समाजवादी दल की सरकार बनी और उस समय प्रधानमंत्री थे जो पीएम बने थे, वो दो लोग पीएम बने थे। एक तो बने थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और दूसरे जो बने थे वो कौन बने थे? वो बने थे आपके चंद्रशेखर। ठीक, तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन। क्योंकि ये जो 5th 6th और 7th ये प्लान ऐसे हैं जो यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि यहाँ बहुत सारा बीच में डिस्टरबेंस रहा, जैसे कि अगर हम 5th 5 ईयर प्लान की बात करें तो उसके बाद आपका डिस्टरबेंस रहा, क्योंकि 74 से 78, तो 77 में उसको 78 में उसको ख़त्म कर दिया गया था, और 78 से लेके 80 तक क्या रहा कि एक ईयर प्लान आपका बना। ठीक, और उसके बाद यहाँ भी 90 से लेकर 91 और 91 से 92 यहाँ भी एनुअल प्लान बने थे। और इसलिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि योजना आयोग में अगर हम अवकाश की बात करें, योजना आयोग में अवकाश कुल मतलब अवकाश 3 बार रहा है। और अगर हम कुल बात करें कि टोटल कितने साल का रहा है, तो कुल वर्ष 7 साल का अवकाश रहा है। और ये कहां से कहां तक? देखो 69 से कहां तक, सॉरी 66 से कहां तक? 69 3 साल। ठीक, उसके बाद आपका 78 से लेकर 80 कितना? 2 साल। और एक तीसरा कौन सा? 90 से लेकर 92 2 साल। तो अगर हम टोटल काउंट करें तो जो हो जाता है वो कितना हो जाता है आपका? 7 ईयर। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, और होप सो आपको वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक, अगर आप इसको पूरा देखिए और पूरा देखकर बताइएगा आपको कि कोई भी अगर कहीं दिक्कत आती है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। तो बस आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बने रहिए मेरे साथ जीएस के नोट्स पर। और मैं आपको बेहतर तरीके से चीज़ों को पढ़ाऊंगा और आपको बिल्कुल एक एक पॉइंट में लेकर चलूंगा। ठीक, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको चीज़ें मिलेंगी, आपको कहीं भी पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पैसा देकर भी वहाँ पढ़ोगे तो आप उसका सिलेबस मिला सकते हैं, मेरा सिलेबस मिला सकते हैं। ठीक, आपको ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आएगा। तो जो चीज़ें आपको फ्री में मिल रही हैं उसके लिए आपको पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ मैं बहुत जल्द आपके सामने लेकर आऊँगा इसका नया पार्ट, और मिलते हैं आपसे बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू। जहाँ रहिए सुरक्षित रहिए और इस कोरोना काल में अपने आप को बचा कर रहिए और प्रिपरेशन की तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।